बहुत प्यास लग रही थी, अब चैन सा पड़ा। पिताजी, 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 क्या हो गया तुम्हें? आह, 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 पिताजी, आह, आह, बैठो, आराम से बैठो। बेटा हाँ, पानी पी के चक्कर से आ गया। मैं गिर पड़ा, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा। पिताजी तुम डॉक्टर के चलो, पहले डॉक्टर के चलो। पिताजी काम वाम बाद में होता रहेगा, तुम डॉक्टर के चलो पहले। तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होएगा? बेटा आराम से। बेटा, हाँ, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। हे बाबा खाटू श्याम, हम पर दया कर, हम बहुत गरीब हैं। हे बाबा खाटू श्याम, बहुत दर्द हो रहा है। पिताजी तुम जल्दी से डॉक्टर के चलो। आह, बेटा डॉक्टर के यहाँ जाकर भी क्या करेंगे, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। हे बाबा खाटू श्याम, रहम कर। आह, तो तुम चुप रहो पिताजी, पहले डॉक्टर के चलो। चलो, बेटा चप्पल। मैं उठा रहा हूँ। पहनो पिताजी, चलो। आह, बेटी, आज तेरे पिताजी नहीं आए अभी तक। माँ, हो सकता है खेत में आज काम ज्यादा हो। भैया, क्या हुआ पिताजी को? राहुल बेटा, क्या हो गया? माँ, पिताजी अचानक गिर पड़े और मुझे लग रहा है कि पिताजी के सीने में गुमचोट लगी है। क्या भैया, पिताजी गिर पड़े? हे खाटू श्याम, हम तो पहले से ही मरे पड़े हैं, अब और क्यों मार रहे हो? भैया, आप जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला के ले आओ। बेटा, तू अपने पापा को लेटा और फिर डॉक्टर को बुला के लेके आ। बैठो पिताजी। माँ, तुम पिताजी को पानी दो, मैं डॉक्टर को बुला के लाऊं। बेटा डॉक्टर को मत बुला, मेरे पास देने के लिए एक भी फुट्टी कोट्टी ना है, मत बुला डॉक्टर को। भैया, पैसों का इंतजाम भी बाबा खाटू श्याम कहीं से ना कहीं से करवा ही देंगे। आप डॉक्टर को बुला लाओ। माँ, तुम पिताजी का ध्यान रखो, मैं डॉक्टर को बुला के लाऊं। बेटा बेटा बच्चा डॉक्टर का। अन्नू तो अपने पिताजी के लिए पानी लेगा बेटा। अभी लाई माँ। दीपा, बहुत दर्द हो रहा है। पिताजी, पानी। पिताजी, हे श्याम बाबा, कुछ तो दया कर। दीपा, मुझे तो कुछ और ही लक्षण लग रहे। आप ऐसा मत बोलो जी, खाटू श्याम बाबा जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, वो हम पे जरूर दया करेंगे। आप ऐसी बातें मत करो बस। दीपा, हमसे कोई ऐसी भूल हुई है जिससे खाटू श्याम बाबा नाराज है? नहीं पिताजी, खाटू श्याम बाबा हमसे नाराज नहीं है, वो हमारे पे जरूर कृपा करेंगे। अन्नू बेटा, जा तो अपने पिताजी के लिए तकिया लिया, लिटा देते हैं इनको। माँ, तकिया नहीं है। जी
बस डॉक्टर साहब आप जल्दी चलो। चलो चलो। आ, आ, हे खाटू श्याम बाबा। आ, 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 इनके सीने में है ना, दिल के आसपास में कोई चोट लगी हुई है, और हो सकता है इनके फेफड़ों में ब्लड भी जमा हो गया हो। डॉक्टर साहब कुछ भी करो, कैसे भी करो, बस मेरे पिताजी को ठीक कर दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। राहुल, बात मेहरबानी की नहीं है, बात है सिर्फ पैसे की। मैंने तुझे साफ बता देता, दवाई के पैसे नकद लूंगा। पैसे का इंतजाम तो मैं कहीं ना कहीं से कर ही दूंगा। घंटे 2 घंटे में अगर पैसे नहीं मिले तो तब क्या करेगा? बेटा मेरे पास एक जोड़ी चांदी के टूटे सैंपल रखे, जा तो उन्हें दे के आ जा। और डॉक्टर साहब आप इतने मेरे पति को दवाई दे दीजिए, कुछ तो कम से कम आराम लग जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक कह रही है, आप मेरे पिताजी को दवाई दे दो इतने। मैं पागल हूँ क्या? तेरी सैंपल कितने की बिक जाएगी? ज़्यादा ज़्यादा 1500 रुपये की बिक जाएगी, और दवाई 5000 रुपये की। बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? राहुल, दवाई को तू रहने दे। खाटू श्याम बाबा की जैसी मर्जी होगी वैसा ही होगा। डॉक्टर साहब ऐसा मत करो, पिताजी को दवाई दे दो, मैं तुम्हारे पैसे मेहनत मजदूरी करके दे ही दूंगा। धरती पे एक भगवान का रूप तुम ही तो हो, तुम ही ऐसा करोगे तो हम गरीबों का क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। डॉक्टर साहब मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे पिताजी को ठीक कर दो। डॉक्टर साहब मेरे पिताजी को ठीक कर दो। बस बस, अपना मुंह बंद कर ले। खामा खा यहाँ बुला के मेरा टाइम खराब कर दिया। डॉक्टर साहब कम से कम मेरे पिताजी को एक दर्द की गोली तो देते जाओ। तो बेटा एक काम कर, मेडिकल पे चला जा और दर्द की दवाई ले अपने पिताजी के लिए। जा रहा हूँ माँ, तो तुम पिताजी का ध्यान रखना। हे खाटू श्याम बाबा, तेरी महिमा तू ही जाने। आ, आ, यहाँ बैठ के देखूंगा किस पे कितने पैसे बाकी हैं। अरे ओ डॉक्टर, जी राय साहब, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना कहाँ से आ रहा है? जी वो है ना राहुल, उसके बाप के चोट लग गई, उसे देख कर आ रहा हूँ। भाई डॉक्टर, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, उसके सीने में चोट लग गई, फिर क्या हुआ? होना ही क्या था राय साहब, उसके पास तो दवाई के लिए पैसे ही नहीं थे। अच्छा, उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, फिर क्या हुआ? फिर क्या राय साहब, मैंने भी बिना पैसों की दवाई नहीं दी। अच्छा छोटे, अब तू बोल। डॉक्टर, बिना पैसे के दवाई भी मत देना, अन्नी हम तेरा हवाई जहाज बना देंगे। मतलब मैं समझा नहीं बाबूजी। मतलब तेरे हाथ पैर तोड़ के आकाश में टांग देंगे? मैं कोई बावला हूँ क्या जो आपके पूछे बिना दवाई दे दूंगा? शाबाश। और सुन डॉक्टर, हमारे बिना पूछे दवाई दे भी मत देना। अच्छा एक बात बता, राहुल का बाप कितने पैसे में ठीक हो सकता है? मेरी समझ में तो कम से कम 4-5 लाख रुपए का खर्चा आना है। शाबाश छोटे। और इसी तरह राहुल भी अपना मकान हमें बेच देगा या गिरवी रख देगा। और इसी तरह भैया हम गरीबों के बादशाह बन जाएंगे और गरीब लोगों का माल हड़प कर जाएंगे। वाह। हाँ छोटे चल। और डॉक्टर, जी राय साहब। आज शाम को घर पे दारू पीने आ जाना, ठीक है? जी राय साहब, आप बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? छोटे चल। जा बहन,
पिताजी के लिए पानी लेके आ। बेटा तो दवाई लिया आपने पिताजी की? हाँ मैं दर्द की दवा ले आया। ठीक। पिताजी बैठो, आराम से आराम से आराम से आराम से। भैया पानी। हाँ। पिताजी पानी पकड़ो। बेटा तू मेरी बात सुन। हाँ पिताजी बोलो। जो बात मैं तुझे बता रहा हूँ इस बात को मान लेना। बताओ पिताजी। बेटा मेरे इलाज के लिए कर्जा मत लेना, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। आप ऐसी बात मत बोला करो जी। अगर आप ही ऐसी बात करोगे तो हमारा क्या होगा? और मुझे श्याम बाबा पर पूरा विश्वास है, वो सब कुछ सही करेंगे। माँ तुम एक काम करो, जिस सैंपल के बारे में तुम बता रही हो वो ला दो, मैं उन्हें बेच के पापा को किसी छोटे डॉक्टर के पास दिखा दूंगा। राम राम बाबूजी। राम राम सामंदर। ओ राहुल, अरे इसे किसी को दिखाया भी है ना? किसी डॉक्टर को दिखा दे, छोटे मोटे को, मर भी सके है ये। मैंने तो उसकी खूब खुशामद की, खूब हाथ पांव जोड़े, पर उसने मेरी एक न सुनी। अच्छा छोटे, अब तू बोल। उस डॉक्टर की इतनी हिम्मत, वो बिना दवाई दिए चला गया। भैया तुम कहो तो उसके हाथ पैर तोड़ दूं। ना छोटे ना। राहुल, अगर इसके इलाज के लिए 10-5 लाख रुपए चाहिए ना, चिंता मत करना। और उस डॉक्टर के साथ क्या करना तुझे बाद में बताऊंगा, ठीक है? मालिक बात तो आपकी ठीक है, पर मैं उस कर्जे को उतारूंगा कैसे? राहुल तू इस बात की चिंता मत कर, कर्जा तो धीरे धीरे सब उतर ही जाएगा। अरे पगले सोच, अगर ये तेरा बाप जिंदा है तो सब कुछ है, जब यही मर जाएगा तो क्या बचेगा? छोटे अब तू बोल। हाँ राहुल, बड़े भैया ठीक कह रहे हैं। ठीक है बाबूजी, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। राहुल मेहरबानी तो ऊपर वाले की होती है, हम क्या मेहरबानी करेंगे? छोटे। हाँ बड़े भैया। चल चलो। राहुल 1 रुपया भी कर्जे का नहीं लेना इनसे। ठीक है पिताजी। माँ तुम पिताजी का ध्यान रखना, और मैं धर्मवीर की ईख बांधने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। दीपा, राहुल का और अन्नू का ध्यान रखना। मेरी पता नहीं मैं कब दुनिया छोड़ के चला जाऊं। आप ऐसी बात करके हमारा मनोबल तो मत तोड़ा करो। मैं मेहनत करूंगी, अन्नू मेहनत करेगी, राहुल मेहनत करेगा, और हम आपका मिल के इलाज कराएंगे। मेरा पता नहीं मैं कब दुनिया छोड़ के चला जाऊं। हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हम तीनों मिलके मेहनत मजदूरी कैसे भी करके हम आपका इलाज करवाएंगे पिताजी। एक आप ही तो हमारा सहारा हो पिताजी। अब आप लेट जाओ। इतनी देर हो गई, पता नहीं भैया कहाँ चले गए, अब तक नहीं आए। एक काम करती हूँ, फोन करती हूँ। नेहा दीदी किसे फोन लगा रही हो? देखो ना भाभी, भैया को गए हुए इतनी देर हो गए, अब तक नहीं आए वो। मैं अकेली बोर हो रही हूँ। अरे यहीं गए होंगे, आने वाले होंगे अभी। अरे भैया कहाँ चले गए थे आप? नेहा हम गए थे अलीपुर वाले खेत में, ये देखने के लिए लेबर काम कर रही है नहीं कर रही है। वैसे भी कभी कभी खेतों में घूमना भी चाहिए। वो बात तो ठीक है भैया, लेकिन आपको पता है ना, मुझे अकेले घर में डर लगता है। क्यों, तुझे क्यों डर लगता है? भाभी है तो सही घर में। मैं तो अकेली बैठी थी, भाभी तो अभी आई है। भैया दीदी झूठ बोल रही है। अभी बस सिर्फ 1 मिनट हुआ है इन्हें अंदर से बाहर आए हुए, और 1 मिनट भी अगर ये आप लोगों से दूर हो जाए ना तो बस इनका मन नहीं लगता। भैया एक बात बताओ, जब नेहा
हम तीनों भाई के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती, ये ससुराल कैसे रहेगी? बस सुन लिया बड़े भैया, इनको तो हमेशा मुझे ससुराल भेजने की लगी रहती है। ससुराल तो एक दिन जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बस भाभी, आप भी मुझे ससुराल भेजने में लगी पड़ी हो। अरे क्या हो गया, मैं ही रुकी हूँ तो। मैं नहीं कर रही शादी, मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। बड़े भैया, इन सबसे कह दो कि आज के बाद मेरी शादी की बात ना करें। छोटे, अब तू बोल। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है बड़े भैया, जिसके नाम से पूरा इलाका कांपता है, उसकी बहन डरपोक। जबकि नेहा दीदी को तो और भी निडर होना चाहिए, और ये बिल्कुल डरपोक है। भैया ऐसे नहीं डरती मैं, जैसे भाभी बोल रही हैं। अच्छा, फिर कैसे डरती है तू, ये बता दे। जब आप तीनों भैया मेरे पास नहीं रहते ना, तो मुझे भूत दिखने लगते हैं। हो गया, हंसना बंद करो अब जल्दी से होटल से खाना मंगाओ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। छोटे, जी बड़े भैया। हमारी छोटी को भूख लगी है। तो भैया आज एक काम करते हैं, आज खाना यहाँ नहीं मंगवा रहे, आज खाना होटल में जाकर ही खाएंगे। यस, तो देर किस बात की, चलो गाड़ी निकालो। भाभी तुम नहीं चलोगी? क्यों, मैं क्यों नहीं चलूंगी, मैं भी चलूंगी। अरे चलो जल्दी। दीपा, मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रह पाऊंगा। मेरे जिंदा रहने के आसार बहुत कम हैं। मैंने आपसे कितनी बार बोला, आप ऐसी बातें मत बोला करो। कितनी बार बोलो, मत बोला करो ऐसी बातें। पिताजी, पिताजी मैं तुम्हारी दर्द की गोली ले आया। इस दवाई को खाओगे तुम्हें आराम मिलेगा। अन्नू, ओ अन्नू बहन, पानी लेके आ। बेटा, ये कड़वी गोली खा खा के मेरा हलक भी कड़वा हो गया है। ये कड़वी गोलियां मुझसे नहीं खाई जाएगी। ये कड़वी गोली तू मुझे ना खिला। पिताजी दवाई तो खानी पड़ेगी, दवाई ना खाओगे तो ठीक कैसे होगे? ना बेटा, मैं ना खाऊं। गोली का नाम सुनते मुझे उल्टी आने को होती है। भैया, दर्द की गोली के साथ साथ पिताजी को ऐसी गोली और ला के दे दो जो पिताजी को उल्टी ना हो, और ये खा ले। हाँ बेटा, तेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है। 10-5 रुपए की कोई गोली ने ऐसे ला दी जिससे इन्हें उल्टी ना लगे। उल्टी होने से ना इनका कलेजा खाली हो जावे। हाँ भैया, आप जल्दी से जाके ले आओ। हाँ भाई सोमेंदर, अरे कैसी तबीयत है तेरी अब? तबीयत ठीक नहीं है मालिक। मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊंगा। हाँ भाई राहुल। जी बाबूजी। राहुल, तेरा बाप तेरे सामने बोल रहा है, बाबूजी मैं नहीं बच पाऊंगा। एक काम कर, तू 2 लाख रुपए तो तेरे पे पहले, और 1 लाख रुपए इसने ब्याज के अब ले लिए हमसे अपने बाप के इलाज के लिए। और देख, ये तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मरना ही मरना है। तो एक काम कर, इस मकान को मेरे नाम कर दे, कहानी खत्म। क्यों छोटे? भैया आप कभी गलत बात कर ही नहीं सकते, और वैसे भी ये मकान मुझे तो लगता नहीं ये 4 लाख का भी होगा। कोई नहीं, गरीब गुरबा पर थोड़ी बहुत दया भी कर लो। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हो? हमारे पास ये घर ही तो है। अगर हम इसे भी आपके नाम कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ धक्के खाएंगे? शाबाश छोटे, कुछ तू भी बोल। भैया को क्या मतलब है तुम्हारी इस बात से? भैया को मतलब है 4,25,000 से। समझ में आया या नहीं आया? मेरी बात सुन ले कान खोल के। हमारी तरफ से कोई मरे या बचे, हमें कोई मतलब नहीं, समझ गए ना? तो राय सिंह, तुझे तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की? तुझे पता भी है कितने बड़े आदमी हैं? माँ मैं सब जानता हूँ कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, लेकिन उन्होंने पिताजी के बारे में ऐसा क्यों बोला? मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बड़े भैया तुम कहो तो। ना छोटे ना, बेचारे परेशान हैं, और किसी की परेशानी में शामिल होना हमारा परम धर्म है। हाँ बड़े भैया आप ठीक कह रहे हैं। माँ इनसे कह दो कि यहाँ से चले जाएं, वरना मैं अपना आपा खो दूंगा। बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ,
आप इस समय यहाँ से चले जाइए, वैसे भी इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है दीपा, पर इसे समझा देना, ये पहचान ले कि हम हैं कौन। और हाँ, पैसे कल परसों में घर पहुंचा देना। छोटे चल। जैसी आपकी इच्छा भाई। हाँ। ए, चल। बेटा राहुल, अब कहाँ से लाएगा तू पैसे? मेरा इलाज कराएगा या इनके पैसे देगा? क्या बताऊं पिताजी, मेरे तो खुद दिमाग काम नहीं कर रहा। बेटा तू एक काम कर, पास वाले खाटू श्याम मंदिर में जा और जाके प्रार्थना कर, वो कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालेंगे। पता नहीं माँ, बाबा खाटू श्याम जी कब सुनेंगे, और सुनेंगे भी या नहीं ये तो बस वही जाने। दीपा, तू मेरे बाद में कैसे करेगी? आप चिंता मत करो, आप लेट जाओ। छोटे, ओ छोटे, हाँ भैया जी। बैठ जा। वो कहाँ दूसरे वाला? भैया तो लंदन गए। लंदन गया? अभी तो कम से कम बता के तो जाता वो। बड़े भैया मुझसे तो ये बोल रहे थे कि मैं लंदन जा रहा हूँ, बड़े भैया को बता देना। चल ठीक है, वो में आ गया लंदन। बड़े भैया, बड़े भैया, बैठ जा पहले तो। क्यों चिल्ला रहा है? भैया बात ही चिल्लाने वाली है, राहुल का बाप मरने वाला है। भैया तुमने घर के चक्कर में कई लाख रुपए और फंसा दिए। शाबाश, मैं यही चाहता था, राहुल का बाप सौमेंद्र बहुत जल्दी से मर जाए। अब ईमानदारी की बात यह है, मैंने केवल 2 लाख रुपए लिए हैं। टूटा फूटा घर जैसा भी है, कम से कम 5 से 7 लाख का तो बिक ही जाएगा। हो गया ना 3-4 लाख का फायदा। हाँ, इसी को तो कहते हैं बुद्धि की बात। हाँ जी भैया, उस पर तकद्दा क्यों नहीं कर रहे हैं? तकद्दा ठोको। आ गया, शाबाश। दूसरी बार तो ने बुद्धिमत्ता की बात की है, तगादा ठोको। चलो भैया कहाँ जा रहे हो? राहुल के बाप पे तगादा ठोकने जा रहा हूँ। भैया तुम्हें तो पता है वो कितने बीमार चल रहे हैं। इस बात से भैया का कोई संबंध नहीं है, और तू चुप खड़ी रहो। बड़े भैया ये सब ठीक नहीं है, वो लोग बहुत गरीब लोग हैं। नेहा, तू होगी पागल। गरीबों का जितना खून चूसा जाए उतना कम है, इसलिए हम गरीबों का खून चूसेंगे। अगर हम उनका खून नहीं चूसेंगे तो हम अमीर कैसे होंगे? भैया कहाँ ले जाओगे इतने पैसों को? दुनिया भर का पैसा है तो आप पर। नेहा, तू नहीं जानती पैसा क्या चीज है। जिसके पास पैसा है, शोहरत उसी की है, उसी का नाम है, लोग उसे सलाम ठोकते हैं। भैया एक चीज ध्यान रखना, भगवान सब देख रहे हैं। छोटे, छोटी को समझा। छोटी, भैया जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलो भैया, कभी जल्दी मत बना जाओ। हे भगवान, भैया को सद्बुद्धि दो, आपकी बहुत कृपा होगी। क्यों रो रही हो? हे खाटू श्याम बाबा, अब ये दर्द सहा नहीं जाता, अब तो उठा लो मुझे। क्या करूं बेटा, अपने कर्मों को रो रही हो। माँ रो मत, अगर आप ही रोगी तो हम दोनों का क्या होगा? चुप हो जाओ माँ। खाटू श्याम बाबा, हे भगवान, इतना क्यों तड़पा रहे हो मुझे? दे दो। क्या हुआ पिताजी? बेटा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो
कम से कम मुझे एक जहर की पुड़िया ला के दे दे। चुप हो जाओ पिताजी, चुप हो जाओ। माँ माँ माँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई राहुल भाई, अभी तक पैसे नहीं पहुंचाए। क्यों नहीं पहुंचाए? हराम के पैसे हैं मेरे। बाबूजी, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, ऐसे ऐसे टाइम पे मैं आपको पैसे कहाँ से चुकाऊं? मैं तो इनका इलाज भी नहीं करवा पा रहा। ओ मोटी बुद्धि, बात सुन ले पहले। बीमारी शिमारी तो दुनिया में चल रही है, अब उसका मतलब ये थोड़ी ना लेन देन बंद हो जाएगा। मुझे चाहिए पैसे, और अगर पैसे नहीं है ना, ये ईट पीटों को उखाड़ लो और बेग बाकी अपने पैसे बचे। ठीक है आगे समझ में? उखाड़ लूंगा ईटों को। पैसे दे दे, अगर पैसे नहीं है तो ईट उखाड़ के ले जाऊं। समझ गया ना तू? जब लेने गया जब तक बाबूजी बाबूजी, अरे भी बीमार पड़ा बुड्ढा, मैंने ठेका ले रखा है इसकी बीमारी का। पैसे दे मुझे। क्यों छोटे? अरे बड़े भैया, आप गलत कह ही नहीं सकते। दिल तो ऐसा कर रहा राय सिंह कि तेरा गला दबा दूं, पर मजबूर हूँ पिताजी की तरफ से। राहुल, सोचने से काम ना चले। जैसे तू खड़ा खड़ा सोच रहा, लिए का फंद कटे दिए से। और सुन, जब तेरा बाप बीमार हुआ ना, जब तू पैसे मांग के कैसे लाया, बड़े प्यार से, अब देने में क्या हो रहा? पैसे निकाल के दे। भैया लेते समय तो मीठे बन जाएंगे और देते समय कड़वा जहर। भैया पैसे छोड़ ना दियो। पैसे हराम के मेरे, जो मैं छोड़ दूंगा, लेके रहूंगा। हम पैसे देने को कब मना करेंगे बाबूजी? पैसे तो हम दे ही देंगे, फिलहाल हमारी हालत तो देख लो आप। हम कितने दुखी हैं बाबूजी, ये आप हमारी हालत तो देख ही रहे हो। हमारे पिताजी के इलाज के लिए एक फूटी कोड़ी नहीं है हमारे पास, और आप पैसों के लिए हमसे तगादा कर रहे हो। अरे मुझे तुम्हारे दुखों से क्या रहना? जब भी आओ हम कितने दुखी हैं, हम कितने परेशान हैं। अरे मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा तुम्हारे दुखों का। मेरे पैसे दे दो, कुल मिला के बात है यूं मेरी। अब देखो नो परेशान, अब यू बारू क्यों छोटे? और क्या? बस मुझे तुम 6 महीने का टाइम दे दो, मैं कुछ भी करूं, कैसा भी करूं, तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर लौटा के आऊंगा। मालिक साहब, मालिक साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, कुछ तो तरस खा लो। बड़े भैया, ये तो अभी टाइम मांग रहे हैं। तुम जब भी तगादा ठोकने आते हैं ना, टाइम मांग लेते हैं, और तुम टाइम दे देते हो। चल कोई बात नहीं है। राहुल, एक बात सुन लिए कान खोल के। अगर 6 महीने में पैसे नहीं पहुंचे तो तेरी जो इस मकान में टूटी फूटी ईंट है ना, ये तो मैं कर दूंगा नीलाम, और इस जमीन पे टमाटर बो दूंगा, टमाटर। और सौमेंद्र, तू भी सुन लिए, ये ज्यादा नौटंकी मत कर। बीमारी सिमारी की बीच बीच में खास के दिखा रहा है। पैसे ना तेरे हलक में हाथ दे के ले लूंगा, और अगर पैसे नहीं पटे तेरी खाल का जूता बना कर पैरों में फैल लूंगा। चलो रे। भैया, आपने 6 महीने का टाइम तो ले लिया राय सिंह से, लेकिन आप 6 महीने में कहाँ से पैसे लाके दोगे उसे? और इतने सारे पैसे कोई थोड़े नहीं है भैया, कैसे चुकाए जाएंगे ये पैसे? बहन, ये तो सच है कि मैं राय सिंह को 6 महीने में पैसे नहीं लौटा पाऊंगा, लेकिन इस समय उसको यहाँ से भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और हाँ सुन, तो आज के बाद जंगल में लकड़ी लेने बिल्कुल मत जाना। माँ, पिताजी ठीक हो भी जाएंगे या नहीं होंगे? पता नहीं बेटे, अब तो श्याम प्रभु के हाथ में, जो भी करेंगे वही करेंगे बस। हे भगवान, दया कर मेरे मालिक। कौन से कर्मों की सजा दे रहा है तू मुझे? राहुल, इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। मुझे तो कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा कि करूं तो करूं क्या। और आज तुम्हारे भैया हमारी इतनी बेइज्जती करके गए कि मैं क्या बताऊं। मुझे पता है, मेरे भाइयों को बस पैसा दिखता है,
उनके अंदर इंसानियत है ही नहीं, उनको बस पैसों से प्यार है। नेहा ऐसा मत कहो, आखिर वो जैसे भी हैं तो तुम्हारे भाई। क्यों ना कहूँ, जब मेरे भैया है ही ऐसे। नेहा, तू क्या कर रही है इसके साथ, इस भुक्कड़ के संग? इसकी तो औकात भी नहीं है तेरे साथ खड़े होने की। तमीज से बात कर और चुपचाप निकलने यहाँ से। अच्छा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन राय साहब को ना तेरे सारे काले कारनामे बताऊंगा मैं। हाँ हाँ, जा जा बता दे, और ये भी बता दियो कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ घर, और घर मिलिए तू, वहीं मिलूंगा मैं तुझे। मैं इसी बात से डरता था नेहा, अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो न जाने क्या होगा। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल पता लगना ही था, और कल पता लगने से अच्छा आज पता लग गया, अच्छी बात है। अब तुम मेरे साथ चलो। कहाँ चलूं? पापा के लिए प्रार्थना करने, बाबा खाटू श्याम के मंदिर। आओ। तुमने भी ना घर में ये कबाड़ा इकट्ठा कर रखा है, ऐसा नहीं कि इसे बेच दूं और नया ले आऊं। राय साहब। कमलकांत, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे? राय साहब, वो आपकी बहन। कमलकांत, अगर ये बात झूठी हुई ना तो मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। नेहा, कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? नेहा, मैं कुछ पूछ रहा हूं, कहां से आ रही है तू? भैया, तुम्हारे चमचे ने अब तक बता दिया होगा। छोटी, तुझे शर्म नहीं आई? जिसकी औकात हमारे पैर के जूते के बराबर नहीं है, और तू उसके बराबर में खड़ी होकर उससे बात कर रही थी। भैया, पहले मेरी बात सुनो। भैया, मैं उस अगर तू आज के बाद उससे मिली ना तो मैं तेरी गर्दन दबा दूंगा, समझ गए ना? तो मनीषा, आज के बाद अगर ये इस घर से बाहर गई ना तो तुझे भी इसके साथ साथ जान से मार दूंगा। इसकी पूरी निगरानी रखनी है। और सुन छोटी, मुझे हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन कोई 2 टके का आदमी मेरी बहन की तरफ देखे तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? जो गलती तूने आज की है ना, दोबारा मुझे सुनने को ना मिल जाए। कम से कम ये तो देख लेती उसकी औकात क्या है और हमारी औकात क्या है। इस इलाके के लोग तेरे भाई को नमस्ते करते, सलाम करते, राम राम करते, मेरे यहाँ पे नाक रगड़ते, पैसा मुझसे बहस पे लेके जाते। खुद जिस लड़के के पास तू खड़ी थी ना, उसका बाप मेरा कर्जबंद, वो खुद मेरा कर्जबंद है। भैया, मेरी एक आखिरी बात आप भी सुन लीजिए। मैं उस गरीब लड़के से प्यार करती हूँ। छोटे, जी बड़े भैया। इसे कमरे में बंद कर दो, बाहर से ताला लगा के चाबी लाके मुझे दे देना। जी भैया। नहीं भैया। क्या हुआ भैया? ले जा। भैया, ऐसे मत करो भैया। मनीषा, लंदन से कब आएगा छोटा? पता